कंपनी साइनर्जी एनवायरॉनिक्स पिछले ऑलमोस्ट 14 प्लस इयर्स यानी 14 से भी ज़्यादा सालों से रेडिएशन मैनेजमेंट, रेडिएशन कंसेप्ट पे काम करते आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन मैनेजमेंट, रेडिएशन कंसेप्ट्स। जब हम यहाँ पर रेडिएशन करेक्शन की बात करते हैं, रेडिएशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारी कंपनी दोस्तों एक वेलनेस कंपनी है, जहाँ पर हम लोगों को हेल्दी बना रहे हैं, जगहों को एनर्जाइज कर रहे हैं, स्पेसेस को एनर्जाइज कर रहे हैं, ताकि उसका नुकसान वहां पर रहने वाले या काम करने वाले लोगों के ऊपर ना हो, राइट। एंड दैट इज वाई हमारी कंपनी का जो विजन है वो है योर वेलबींग अवर कंसर्न, यानी आपकी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी। और यही चीज के साथ हम पिछले 14 सालों से आगे बढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों, हम जिस चीज पे आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, रेडिएशंस, ये रेडिएशंस बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर चुके हैं, उनमें से एक बहुत ही मशहूर नामी डॉक्टर है, वेरी फेमस, डॉक्टर एंड्रू वेल, जो कि एक हार्वर्ड स्कूल ग्रेजुएट है, और उन्होंने 8 से भी ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं, राइट। और उनका मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये जो प्रदूषण है, ये 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है, और इसीलिए उसे वो खतरनाक कहते हैं, क्योंकि ना ही ये दिखाई देता है और ना ही इसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक pollution may be the most significant form of pollution human activity has produced this century, all the more dangerous because it's invisible and insensible। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी कंपनी पिछले 14 सालों में 50 लाख लोग तक ये जानकारी पहुंचा चुकी है, यानी कि 50 लाख से भी ज्यादा लोग ये हमारे प्रोडक्ट्स एनवायरोचिप, एनवायरोग्लो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, 13 से भी ज्यादा देशों में काम किया हुआ है, 175 शहरों में काम किया हुआ है, घरों को, ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, रिटेल आउटलेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, सब जगह पे हमने काम किया हुआ है। दोस्तों, अगर घरों की भी बात करें तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर, जैसे कि क्रिकेटर अनिल कुंबले, अरशद वारसी, लीसा रे, कतरीना कैफ, इन सब के घरों को हमने रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है। ऑफिसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, रिफाइनरीज, ये सब देख सकते हैं आप। हमने आपके सामने इंडिया में टॉप 100 कंपनीज में से उन 25 कंपनियों के नाम आपके साथ, 25 से 30 कंपनियों के नाम आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं, जस्ट टू शो सम ऑफ आवर फ्यू ऑफ आवर क्लाइंट्स, brands that work with us and are still taking our services. जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टील, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रेडिएशन करेक्शन किया गया है। GMR और GVK के साथ मिलकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। ITC और ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के सारे लग्जरियस होटल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया में जो है, उसे भी रेडिएशन करेक्शन का काम किया गया है। सिंगापुर एक्सचेंज, द आइकनिक बिल्डिंग इन सिंगापुर, दोहा बैंक कतर सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सारे 21 ऑयल रिफाइनरीज ऑल ओवर इंडिया रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं। वात्सिला, हीरो मोटरसाइकिल्स, आदित्य बिरला ग्रासिम, मैरिको, ये सब जगह पे दोस्तों हमने इन सब अलग अलग कंपनीज, ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। एफकॉन्स, इसके साथ हमने मिलकर कलकत्ता का अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट का काम किया हुआ है। जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है, आप जिसकी तस्वीर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट साइड में, उसके नीचे ग्राउंड एरिया को रेडिएशन करेक्शन का काम हमने किया हुआ है। रिफाइनरीज, बॉटलिंग प्लांट्स, ऑटोमोटिव यूनिट्स, टेक्सटाइल प्लांट्स, हैदराबाद एंड मुंबई एंड दिल्ली एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, अगर हम आज हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए मोदी केयर एनवायरो ग्लोब, तो फिर हम ये पूरी सारी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, राइट। जरूरी है, व्हाई? बिकॉज जब आप लोगों को ये सारी चीजों के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, क्लाइंट्स के बारे में बताएंगे, ये सारे क्लाइंट्स और इतने ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं इतने सालों से, और इस तरह से एयरपोर्ट्स, रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सब जगह पे काम किया हुआ है, तो लोग आपके बातों को समझ पाएंगे, आपकी बातों पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। और जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है ना आप लोगों को, जब आप लोगों के पास जाते हैं और एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में बताते हैं और लोग इसे मानने को तैयार नहीं होते, लोग विश्वास नहीं कर पाते, तो आपका वो जो सबसे पहला जो स्टेप है ना, जो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन आता है ट्रस्ट फैक्टर का, वो ये यहाँ पर
सॉल्व हो जाएगा, यानी कि लोग आपको समझेंगे भी, सुनेंगे भी और आपसे ये सारी चीज़ों को समझने के बाद इसको खरीदेंगे और प्रमोट भी करेंगे आगे। तो इसके लिए हमने ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। जैसे कि दोस्तों हम मोदी केयर में जब मोदी केयर के बारे में बताते हैं तो ऐसे कौन से वो 3 पी के बारे में बताते हैं कि आप वो बताना चाहेंगे? जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं ऑलमोस्ट 30 पीपल, आई एम श्योर आपको जानकारी रहेगी कि मोदी केयर में वो 3 पी क्या है? व्हाट आर द 3 पीज़ इन मोदी केयर, राइट? तो अगर आप जानते हैं तो उसका सवाल का जवाब यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के भेजें और मुझे बताएँ कि वो 3 पी क्या है? मैंने यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखा हुआ है 3 पीज़, वो 3 पीज़ क्या है? वो आप अगर जानते हैं तो उसका चैट बॉक्स में जवाब लिख के भेजें, राइट? ताकि मुझे भी पता चले। जी हाँ, सौरभ कुलकर्णी जी लिख रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड प्लान, बैंग ऑन टारगेट। बहुत सही जवाब दिया सौरभ कुलकर्णी जी ने। विजय कुमार जी में लिखा हुआ है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? क्यों? बिकॉज़ हम पहले तो बताते हैं लोगों को कि कंपनी का प्रोफाइल कितना बढ़िया है, राइट? साथ ही साथ हम उसके बताते हैं कि कंपनी के प्रोफाइल के बाद कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने बेहतरीन हैं और कंपनी का प्लान कितना बढ़िया है जिससे हमें इतना अच्छा पे आउट मिलता है। अनुराग बोकारो ने भी लिखा हुआ है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान और साथ ही साथ श्वेता जी त्रिवेदी ने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान। एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब। तो ये सारी चीजें हम बताते हैं। इससे लोगों को समझ आता है ना कंपनी के बारे में, विश्वास कर पाते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बनता है। उसी तरह से दोस्तों हमने भी यहाँ पर हमारी प्रोफाइल के बारे में इसके लिए आपके साथ शेयर किया ताकि लोगों को समझ आए ये सारी चीजें और आपका जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है ना ट्रस्ट फैक्टर, वो क्लियर हो जाए लोगों को और आपके और उस कस्टमर के बीच में वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा, बिल्डअप होगा तो आपसे वो सारी जानकारी लेके समझेंगे, सुनेंगे और आपसे खरीदेंगे भी। जी हाँ, चंद्रला पी ने भी लिखा, पीकेजी में लिखा हुआ है प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, एब्सोल्युटली राइट आंसर्स। थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स देने के लिए। तो इसके लिए हमने दोस्तों ये सारी चीजें शेयर की आपके साथ। हमारी कंपनी जो पिछले 14 ईयर्स से 14 सालों से जो काम करते आ रही है रेडिएशन करेक्शन इस पे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 अलग किस्म के रेडिएशंस होते हैं। एक है जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस यानी कि ग्राउंड रेडिएशंस, कुदरती तौर से जमीन के अंदर से निकलने वाले वो रेडिएशन जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जी हाँ, जो किसके जरिए होता है? मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस के जरिए, कैविटीज के जरिए, मिनरल डिपॉजिट्स के जरिए, इन सब चीजों की वजह से। तो दोस्तों ये एक प्रकार का रेडिएशंस है जो जमीन में मौजूद रेडिएशंस इन सब चीजों की वजह से होता है, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस या ग्राउंड रेडिएशंस या फिर नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशंस भी कहा जा सकता है, राइट? पर आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है। हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार के रेडिएशंस जो आप राइट साइड में देख पा रहे हैं और वो है ऑफ कोर्स मैन मेड रेडिएशंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल टॉवर्स, हाई टेंशन केबल लाइंस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में वाईफाई राउटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सर्वर रूम में सर्वर्स जो होते हैं, घरों के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना लगे हुए हैं, हाई टेंशन केबल लाइन्स है, ये सारी चीजें। तो हम ये सारी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से निकलने वाला जो रेडिएशंस जो है दोस्तों, वो एक प्रकार का मैन मेड रेडिएशन है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमने खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई है और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलने वाले रेडिएशंस यानी कि मैन मेड रेडिएशंस, और इसके जरिए जो दोस्तों प्रदूषण पोल्यूशन हमारे आसपास में बना रहता है, वो पोल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग, जो आप स्क्रीन पे नाम पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण। दोस्तों स्मॉग ये शब्द तो हम सब जानते ही है ना, स्मॉग का मतलब है स्मोक प्लस फॉग, राइट? बट इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि रेडिएशंस का प्रदूषण, और ये लोगों के साथ आप जानकारी शेयर करें, उनको बताएं कि ये किस तरह से खतरनाक है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी कंपनी जो ये सब चीजों पे रेडिएशन पे बात कर रही है, तो अगर हम देखें तो ये रेडिएशन सब जगह पे है। अब अगर हम ऑफिस की बात करें तो जो स्क्रीन पे आप एक ऑफिस का लेआउट देख पा रहे हैं, इस ऑफिस के लेआउट में देखिए कॉन्फ्रेंस रूम है यानी कि मीटिंग रूम है, सर्वर रूम है, रिसेप्शन एरिया है, राइट, कैबिन्स है, क्यूबिकल्स है, वर्क स्टेशन है, सब जगह पे लोग इतने सारे हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं। अब जब इतने सारे लोग एक साथ एक ऑफिस में मिलके काम कर रहे हैं, तो सोचिए सभी के पास उनका खुद का एक मोबाइल फोन और लैपटॉप तो है ही ना। और जब ये पूरे ऑफिस में इतने सारे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स है और कंटिन्यूसली जब हम ऑफिस में इस प्रकार काम कर रहे हैं, तो दोस्तों हम ऑफिस में कितने दिन काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं? क्या एक दिन या एक घंटे काम करते हैं? नहीं ना, हम रोजाना काम करते हैं 6 days अ वीक, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, और वो भी 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स एवरी डे, राइट? इतने वक्त हम ऐसे रेडिएशंस के माहौल में रहते हैं। इसके बाद लौट के कहाँ आते हैं? ऑफ कोर्स वी गो बैक टू आवर होम्स, अपने घर जाते हैं और घर में जाते हैं तो घर में भी इसी प्रकार से
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने घर में सदस्य या फैमिली मेंबर्स हैं उतना मोबाइल फोन है, घर में जितने कमरे हैं उतना टीवी है, उसके अलावा वाईफाई राउटर है, लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, टैब आईपैड होगा, ये सारी चीजें हैं। और घरों के बाहर, सड़क पर, खुले मैदानों में, ओपन ग्राउंड्स में हाई टेंशन केबल लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक केबल के पोल्स लगे हुए हैं। घर के छत के ऊपर मोबाइल फोन टावर्स लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आपने ध्यान से ये देखी होगी, ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा, तो पहले मोबाइल फोन टावर्स सिर्फ सड़क पर हुआ करते थे, खुले मैदान में थे, पर आज ये मोबाइल फोन टावर्स हमारे घरों के छत के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेसेस पे भी आ चुके हैं, यानी कि और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इसी से रिलेटेड दोस्तों, ये जो स्क्रीन आप जो देख रहे हैं ना सामने, सोचिए कि ये आपके खुद का घर का लेआउट है। इमेजिन ये आपका खुद का घर है और आप जिस घर में रह रहे हैं, इसी प्रकार से घर में ड्राइंग रूम है, किचन एरिया है, मास्टर बेडरूम्स है, बच्चों का कमरा अलग से है, पेरेंट्स का बेडरूम अलग से है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें इस तरह से हैं, और हर एक कमरे में इस प्रकार राउटर भी है, टीवी भी है, मोबाइल फोन भी है, लैपटॉप भी है, और भी सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें लगी हुई हैं, सब चीजें। तो सोचिए कि हर एक चीज के आसपास में कितने रेडिएशंस का एक्सपोजर है, बिकॉज दोस्तों हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने चारों दिशा में एक रेडियस कवर करता है। और क्या आप जानते हैं कि एक मोबाइल फोन अपने चारों दिशा में, इन ऑल द 4 डायरेक्शंस 360 डिग्रीज में, उसके हिसाब से 2 फीट रेडियस कवर करता है। तो एक मोबाइल फोन का दायरा कितना हो गया? 2 फीट। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते ना, तो अननेसेसरी मोबाइल को अपने शरीर के आसपास में या अपने जेब में या इसमें मत रखें, अपने शरीर से 2 फीट दूर रख दिया करें। जी हाँ, when you are not using a mobile phone, always keep your mobile phone 2 feet away from your body, right? इसके अलावा जैसे एक मोबाइल फोन का दायरा 2 फीट का है दोस्तों, उसी तरह से एक स्मार्ट टीवी, आईपैड, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसका रेडिएशन का जो दायरा पूरा है, रेडियस चारों दिशा में, इज अराउंड 3.5 to 4 फीट, 3.5 से 4 फीट का दायरा है। जी हाँ। और एक वाईफाई राउटर जो अक्सर ज्यादातर घरों में बेडरूम्स में लगे रहते हैं, बहुत कम घर होंगे जहाँ पर वो ड्राइंग रूम में होंगे। और सबसे जरूरी चीज कि हम वाईफाई राउटर स्विच ऑफ भी नहीं करते, इट इज कंटिन्यूसली ऑन। अब दोस्तों जब हम रात को सो रहे हैं तो हमें इंटरनेट और ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर वाईफाई राउटर हम क्यों ऑन रख रहे हैं? पर वाईफाई राउटर हम स्विच ऑफ नहीं करते, ऑन रहते हैं। और जानते हैं कि एक वाईफाई राउटर का जो एक्सपोजर होता है, रेडियस पूरा जो दायरा होता है, वो कितना होता है? तकरीबन 9.5 to 10 फीट, यानी कि 9.5 से 10 फीट। जी हाँ। और इसके अलावा जो एक मोबाइल एंटीना है ना, अगर खुद के घरों के छत के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेस पे लगा हुआ है, या पड़ोसी के नेबर्स के बिल्डिंग के छत के ऊपर है, टेरेस पे आसपास में, तो एक मोबाइल एंटीना का रेडिएशन का दायरा होता है कम से कम 250 से 300 फीट, 250 to 300 फीट। जी है, 250 to 300 फीट का रेडिएशन का एक्सपोजर का उसका रेडियस होता है, दायरा होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना दोस्तों कि रेडिएशन इज अ गेम ऑफ डिस्टेंस, तो आई एम श्योर आप ये चीज समझ पाएंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। यानी कि जितना हम ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे इस रेडिएशन के, उतना ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है, राइट? और यही चीज लोगों को जानते दीजिए, बिकॉज जब आप लोगों के पास एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब ले जाते हैं ना, तो उनसे ऐसे सवाल पूछिए कि आई एम श्योर आपके पास भी घर में ढेर सारे मोबाइल होंगे, आप खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे, वो बोलेंगे यस ऑफ कोर्स मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप अकेले तो नहीं है घर में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले, आपके साथ आपके परिवार के सदस्य, बच्चे भी हैं, वाइफ है, भाई भाभी होंगे, जो भी हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स और ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, वो सभी जो है सभी इस्तेमाल करते हैं, ऑल द फैमिली मेंबर्स। आपको जवाब हाँ ही मिलेगा या ना मिलेगा, ज्यादातर जो भी है आपको ज्यादातर हाँ में जवाब मिलेगा। दिस आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है, जहां पर सामने वाला सवाल का जवाब आपको सिर्फ यस या नो में देगा, वो उस पर डिस्कशन नहीं करेगा, वो आर्ग्यू नहीं करेगा, राइट? इट विल बी जस्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, आइदर यस और नो, राइट? तो इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर समवेयर वेयर, जिसको हम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। फिर उनसे पूछिए कि अगर आपके घर में इतने सारे लोग हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपके हर एक घर में, हर एक कमरे में, हर एक के पास इतने सारे मोबाइल फोन से सब चीजें, तो उससे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, आपके घर में स्मार्ट टीवी भी होगा, वाईफाई राउटर भी होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर होगा। ऑफकोर्स इसके भी जवाब यस में आएंगे। और आसपास में अगर घर के कोई मोबाइल एंटीना टावर भी लगा हुआ है, तो उन्हें बताइए कि रेडिएशन का खतरा कितना है, इस तरह से। और उन्हें फिर बोलिए कि हमारे पास, हमारे मोदी केयर नेटवर्क में सॉल्यूशंस मौजूद है, और वो सॉल्यूशंस है मोदी केयर का एनवायरो चिप एंड मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब, जो अपने पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, आईपैड, वाईफाई राउटर, इनमें से निकल रहे रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट्स से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। साथ ही साथ मोबाइल एंटीना, वो सब जो रेडिएशंस हमारे आसपास में है, उसका जो एक अनसीन थ्रेट है, इनविजिबल एनिमी जिसको हम कह सकते हैं, अनदेखा दुश्मन, उनके रेडिएशंस का जो खतरा है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मोदी केयर में एनवायरो ग्लोब भी सॉल्यूशन है। दिस इज अ वे यू कैन एक्सप्लेन एंड
पुट इट अक्रॉस टू ऑल द पीपल, लोगों को ये सारी जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों ऑफ कोर्स ये रेडिएशंस दिखाई नहीं देते, राइट? तो मैं ये तस्वीर के जरिए लोगों को जानकारी देता हूँ कि अगर रेडिएशंस दिखाई देते ना, तो शायद कुछ इस प्रकार होता जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इमेजिन करिए आप जिस शहर से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आपके शहर में भी तो इसी प्रकार से मोबाइल एंटीनाज और सारी चीजें लगी होंगी, बिल्डिंग के छत के ऊपर, सड़क पर, खुले मैदान में, आसपास में। और एक नहीं कितने सारे मोबाइल एंटीनास लगे हुए हैं पूरे शहर में। अब अगर इतने सारे मोबाइल एंटीनास पूरे शहर में लगे हुए हैं, तो आपके आसपास में इतने सारे सिग्नल्स भी तो मौजूद हैं। क्या आप ये सिग्नल्स को अपने खुली आंखों से देख पा रहे हैं? आई एम श्योर नहीं ना, दिखाई नहीं दे रहे। दैट इज व्हाई आई सेड ये इनविजिबल है। क्या आप इन सिग्नल्स को महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं? नॉट एट ऑल, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही है और ना ही उसे महसूस कर पा रहे हैं ना, तो लोग इसे विश्वास भी नहीं करते, मानने को तैयार नहीं होते कि ऐसी भी कोई चीज है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों उन्हें इस तस्वीर के जरिए बताइए कि पूरे आसमान में इस प्रकार से सिग्नल्स का पूरा एक जाल बिछा हुआ है, एक वेब, स्पाइडर वेब की तरह आप देख सकते हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है। और हम ऐसे ही जो स्पाइडर वेब जैसा बोल सकते हैं, पूरा जाल बिछा हुआ है, इसी जाल के बीच में फंसे हुए हैं। इनमें से बच के निकलने का रास्ता भी नहीं है। पता है कई बार लोग ये तस्वीर देखने के बाद, समझाने के बाद क्या जवाब देते हैं? लोग कहते हैं सर हम तो लकी हैं कि हमें ये चीज दिखाई नहीं देती है। मैं कहता हूँ गलत, अनलकी है। अगर लकी होते, दिखाई देता, तो हमने कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब ये चीज दिखाई नहीं दे रहा ना, तो हम कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, हम तो बिंदास बैठे हुए हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई कि जब फिर नुकसान होगा, कुछ बीमारी हो गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, तब हम जाके एक्शन लेंगे। यानी जब बीमारी दरवाजे पे आके खड़े हो जाएगी, तब हम एक्शन लेंगे। यानी कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, या पहले से सावधानी बरतेंगे, राइट? पहले से प्रोटेक्शन लेंगे, अपने आप को प्रिवेंशन करेंगे, सावधानी सुरक्षित रखने के लिए। ये जानकारी दीजिए और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दीजिए। दोस्तों कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशन से घिरे रहने पे हमारे शरीर में थकान महसूस होती है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, स्ट्रेस तनाव बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, हेडेक्स यानी सर दर्द, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, स्लीप डिसऑर्डर्स, बैड स्लीप क्वालिटी, रात में देर रात तक जागते रहना, नींद ना आना, ये सारी चीजें अक्सर हमारे साथ हो रही होती है। और हम इन चीजों को बहुत ही आसानी से नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। फ्रेंड्स, इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस। जी हाँ, आपने एक कहावत सुनी होगी, इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज अ ब्लिस। यानी कि जो चीज को हम इग्नोर करते हैं, जरूरी नहीं कि अगर हमारे साथ ये चीज नहीं हो रही है हम उसको इग्नोर कर दें, तो वो कहीं भी या कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, या हो नहीं रही है, राइट? वो घटना नहीं घट रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहीं ना कुछ नुकसान हो ही रहा है उसका, जो हमें पता नहीं है, हम तक नहीं पहुंच पाया है, या हमें उसका नुकसान अभी नहीं हुआ है। कल को फ्यूचर का क्या गारंटी दोस्तों? आज छोटे अरसे में यानी कम समय में ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम हमारे साथ जो हो रहे हैं, ये आगे चल के बड़ी बीमारियों में, बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स में कभी कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर मैं आप सभी से छोटा सा सवाल पूछूं, आई एम श्योर आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। अपने चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो 40 साल या उसके उम्र के ऊपर के जो लोग हैं, 40 इयर्स एंड अबव, वो ज्यादातर अपना मोबाइल फोन्स कहाँ रखते हैं, कौन सी जेब में रखते हैं, राइट? आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका जवाब चैट बॉक्स में लिख के दीजिए और बताइए कि ज्यादातर 40 इयर्स एंड अबव वाले जो इंसान हैं, जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन, ये सारी चीजें, ये अपना मोबाइल फोन कौन से पॉकेट्स में रखते हैं, राइट? श्वेता जी लिख रही है राइट पॉकेट, आशा बानू लिख रही है लेफ्ट पॉकेट। जो सही जवाब आया है वो है विजय कुमार जी की तरफ से, यानी कि शर्ट पॉकेट में। एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सही जवाब है लेफ्ट पॉकेट। सौरभ कुलकर्णी जी लिख रहे हैं, कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये अपना मोबाइल फोन अपने शर्ट के पॉकेट में रखते हैं, टी शर्ट के पॉकेट्स में, 40 इयर्स एंड अबव। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है उन्हीं रेडिएशन की वजह से। और जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। यानी कि एक मिनट में अगर हमारी हार्ट बीट 72 होनी चाहिए, उसके बजाय अगर वो 80, 85, 90, 95 इतना तेजी से दिल धड़क रहा है, तो सोचिए हमारे हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है, और उसको तेजी से, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू हार्ट बीट्स वो कम हो जाता है। इसी को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है टेकीकार्डिया, राइट? दैट इज इरेगुलर या रिपीटेटिव हार्ट बीट्स। और इसकी वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने के रिस्क, चांसेस तेजी से बढ़ते हैं। तो ये हमने पहला डिस्कस किया यहाँ पर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स में। अब दोस्तों अगर इसके सामने हम ऑपोजिट में यंगस्टर्स की बात करें, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल वाले यंगस्टर्स, ये अपना मोबाइल फोन कौन सी जेब में रखते हैं? जैसे सीनियर सिटीजन या 40 साल के ऊपर वाले
शर्ट के टी शर्ट के पॉकेट में रखते हैं, तो यंगस्टर्स जो है ये अपना मोबाइल फोन कौन सी जेब में रखते हैं, इसका भी जवाब चैट बॉक्स में जल्द से जल्द लिख के भेजिए, बताइए। शशिकांत डिचोलकर जी लिख रहे हैं शर्ट पॉकेट्स में, उन्होंने पहले वाले का सवाल अभी दिया, जवाब यहाँ पर दिया, तो सही जवाब है, राइट। अब यंगस्टर्स की हम बात करें तो इसका भी जवाब लिख के भेजिए कि यंगस्टर्स अपना मोबाइल फोन्स ज्यादातर कौन से पॉकेट्स में रखते हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीजों के बारे में लोगों को बताइए, जवाब दीजिए। वेदश्री कोंडलकर जी लिख रही हैं पैंट के पॉकेट में। मिताली शाह लिख रही है पैंट के लेफ्ट जेब में। विजय कुमार फिर से लिख रहे हैं पैंट पॉकेट में। एब्सोल्युटली ट्रू, सही जवाब है आप सभी का। श्वेता जी लिख रहे हैं जीन्स की पॉकेट में, सही जवाब, ट्रू, अगेन सही जवाब दिया है, सभी ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर ज्यादातर यंगस्टर्स अपना मोबाइल फोन अपने पैंट के पॉकेट में रखते हैं, फिर वो आगे की जेब हो या पीछे की बैक बैक पॉकेट्स हो, फ्रंट या बैक पॉकेट्स, जहां पर मोबाइल फोन होता है। और जानते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट यानी शुक्राणु की गिनती कम हो जाती है, अप टू 30%, 30% स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसको कहा जाता है बैड स्पर्म क्वालिटी। और यही सारी चीजें आगे चल के हस्बैंड वाइफ के बीच में, कपल्स मियाँ बीवी के बीच में बच्चे पैदा होने में दिक्कतें होती हैं। इनफर्टिलिटी केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से। दोस्तों सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, आज के टाइम में महिलाएं, लेडीज भी जो है वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती हैं, जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, और उन्हें भी आदत है वो मोबाइल फोन को अपने पैंट पॉकेट्स में रख देती हैं। जो महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं वो अपने सलवार कमीज में जेब सिलवाती हैं और मोबाइल फोन को अपने सलवार कमीज की जेब में रख देती हैं। इनकी वजह से महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और यही सारी चीजें हैं कि आज आप देखिए आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हर गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने 10-15 साल पहले कभी सुना भी नहीं था आईवीएफ सेंटर्स के बारे में। आज हर गली मोहल्ले में ये आईवीएफ सेंटर्स हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए। शशिकांत डिचोलकर जी ने लिखा है पैंट पॉकेट्स, राइट, सही जवाब है आपका भी सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्स देने के लिए। इससे मुझे पता भी चल रहा है कि आप कितने अटेंटिव है और मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। और जब एक आप इस तरह से जवाब दे रहे हैं तो एक इंटरैक्टिव सेशन भी हो रहा है, राइट। और आपकी जानकारी, अवेयरनेस भी मुझे पता चल रही है कि कितनी जानकारी आपके पास भी है और क्या क्या चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। बर्थ डिफेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों आज के टाइम में हम देखते हैं कितने सारे बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, 6-7 मंथ्स में, प्री मैच्योर डिलीवरीज, या फिर जब बच्चे 9 महीने बाद पैदा भी होते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी के साथ पैदा होते हैं, उनका इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज में, राइट। और ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को जानकारी दीजिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, क्योंकि दोस्तों हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, विजिबल है और ऑफ कोर्स महसूस भी हो रहा है। सोचिए कि अगर किसी इंसान को सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द जैसी चीजें हो रही हैं तो उसको ये फील होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद ना आई हो, उसने कई रातें जाके निकाली हो और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए, तो ये डार्क सर्कल्स भी तो दिखाई देंगे ना। यानी कहने का मतलब है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई भी देता है और ऑफ कोर्स महसूस भी होता है, राइट। जबकि रेडिएशंस हमारे आसपास में सब जगह पे है, पर ना ही उसे हम देख पा रहे हैं और ना ही उसे हम फील कर पा रहे हैं। इनविजिबल एंड इनसेंसिबल। मोबाइल में सिग्नल है, हम सब जानते हैं कहाँ से आ रहा है सिग्नल, आसपास के कोई तो मोबाइल टावर से। क्या उस मोबाइल टावर और हमारे मोबाइल के बीच में आने वाले उस सिग्नल का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है कि वो किस रास्ते से सिग्नल हम तक पहुंच रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। यही चीजें लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दीजिए। और जब हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर बताएं, बिकॉज छोटे बच्चों के ऊपर इन सब चीजों का नुकसान बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है, 5 टाइम्स। छोटे बच्चे आजकल के बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, जिद्दी बिहेवियर के हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, सर दर्द जैसी चीजें बच्चे महसूस करते हैं। मम्मी डैडी पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि बच्चे ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं। और डॉक्टर्स ने इसे आइडेंटिफाई किया और कहा कि ये सारी चीजें एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे बीमारी के सिंड्रोम है, ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण है ये, जहाँ पर बच्चे अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। बच्चों के ऊपर जैसे मैंने बताया 5 गुना ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 अलग ब्रेन के इमेजेस हैं। एक 5 साल तक के बच्चे का है, एक 10 साल तक के बच्चे का है और एक अडल्ट यानी कि अबव 18 ईयर्स। और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है, आप इसका देखिए कि वो जो रेडिएशंस का नुकसान जो पेनिट्रेट हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है ब्रेन के अंदर, कितना ज्यादा है। वो लाल रंग का हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा है अब्जॉर्प्शन रेशियो, राइट। एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर थोड़ा सा कम है और एक अडल्ट 18 साल से ऊपर के यानी हम जैसे हमारे ब्रेन के अंदर और भी कम है। यानी कि बच्चों के अंदर ज्यादा है ना दोस्तों, 5 गुना ज्यादा, जी हाँ 5 टाइम्स। बच्चे नाजुक हैं, स्किन त्वचा सेंसिटिव है, शरीर नाजुक है, तो उसी तरह से उनका ब्रेन भी तो नाजुक है। और इसीलिए ये सारी चीजों का नुकसान बच्चों के अंदर बड़ों के मुकाबले 5 गुना 5 टाइम्स ज्यादा होता है।
दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके बारे में तकरीबन 2011 में यानी कि आज से 10 से 11 साल पहले ये जानकारी दे चुका है कि रेडिएशंस के जरिए कैंसर हो सकता है, यानी कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, पॉसिबली कैंसरियस। सोचिए 10 साल पहले कितने लोगों को ये जानकारी थी कि रेडिएशंस के बारे में WHO ने 10 साल पहले ये जानकारी बताई थी। हम सभी लोग तो आज जान रहे हैं ना ये सारी चीज़ों का। सोचिए कि यही चीज़ है, इतनी पुरानी बात है पर अभी तक लोगों को पता नहीं है। WHO के अलावा दोस्तों BBC न्यूज़ में बड़े-बड़े डॉक्टर्स के जो इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, जो उनमें से डॉक्टर्स कहते हैं कि रेडिएशंस के ज़रिए हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रेस तनाव बढ़ जाता है, हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाती है और यही सब चीज़ों की वज़ह से इसका जो बायोलॉजिकल हमारे शरीर पे सेल्स के अंदर नुकसान होता है, जिसकी वज़ह से फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने की वज़ह से इन्फेक्शंस, बीमारी हमें आसानी से जकड़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ जानकारी शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तस्वीर आप हमेशा देखते हैं कि मैं अपने हर एक मीटिंग में आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सभी के साथ। यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं कि 2 बच्चों की तस्वीर है। एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है और दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। दोस्तों, हम सभी लोग समझदार हैं, राइट? और हम सब पता है, अवेयरनेस है, जानकारी है, अलग-अलग ज़रिए की वज़ह से, तो हमें पता है कि जो बच्चे के हाथ में सिगरेट है, वो तस्वीर गलत है और ऐसी चीज़ हमें करनी भी नहीं चाहिए बच्चों के पास, साथ या बच्चों के सामने, नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, विज़िबल है। पर जो दूसरी तस्वीर है, जहाँ पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उससे होने वाला नुकसान क्या डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, विज़िबल है? नहीं ना। इसका नुकसान आज नहीं, कुछ समय बाद में भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 या 15 साल बाद जब पता चलेगा तब क्या करेंगे? तब जो बीमारी हो चुकी है या नुकसान हो चुका है, उसका इलाज कराना ज़रूरी होगा और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं हमारे पास। यानी कि दोस्तों, एक चीज़ जो है सिगरेट्स और सारी चीज़ें, उसका नुकसान डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, विज़िबल है। तो दूसरी तरफ जो मोबाइल और सारी चीज़ें हैं, उसका नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, इनविज़िबल है, अदृश्य। और यही चीज़ है कि लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज हमारे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आज इतने छोटे उम्र में उनको ये सब चीज़ों का नुकसान बड़ों बच्चों के ऊपर जो हो रहा है, बड़ों के मुकाबले 5 गुना हो रहा है, तो आगे चल के इनके मानसिक या शारीरिक विकास पे कोई नुकसान हो गया, मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट, बड़े होते हुए 18 साल तक उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा होता है। दे आर ग्रोइंग टिल द एज ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज, और सोचिए कि अगर इसी दौरान इन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई तो इनका फ्यूचर बिगड़ सकता है ना। और ये अगर फ्यूचर बिगड़ गया तो यही बच्चे तो आगे देश का भविष्य भी है दोस्तों। तो इसके लिए ये कंपैरिजंस बता के लोगों को तस्वीर शेयर करके जानकारी शेयर करें। बड़े-बड़े देश जो कदम उठा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर लोगों को बताना ज़रूरी है, बिकॉज़ बड़े-बड़े देशों में फ्रांस, इज़राइल, इटली, ताइवान, इन्होंने अपने देशों में छोटे बच्चों के नर्सरी, प्राइमरी, किंडरगार्टन स्कूल्स, वहाँ पर वाई-फाई और वायरलेस डिवाइसेज़ बैन कर दिए हैं। बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में मोबाइल फ़ोन कंपनियों को आदेश दिया कि जब भी वो नए-नए मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं और उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में, उसका एडवर्टाइज़मेंट्स करते हैं, उन एडवर्टाइज़मेंट्स में 14 साल यानी कि लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज वाले बच्चों को इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ कनाडा एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में मोबाइल फ़ोन कंपनी को ये आदेश दिया कि सॉरी कनाडा एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक ऐसा पॉलिसी ड्राफ्ट किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, 18 इयर्स एंड लेस, वो बच्चे लिमिट के अनुसार ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि प्रतिदिन अगर हम मोबाइल देते हैं बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए, तो इट इज़ जस्ट फॉर सम लिमिटेड टाइम, उससे ज़्यादा बच्चों को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने ना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर के देश कदम उठा चुके हैं। अब जब हम बाहर के देशों के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर हम तो इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में क्या हुआ है? उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों हमारे इंडिया में राजस्थान हाई कोर्ट में लॉ पास हुआ कि जहाँ पर मोबाइल टॉवर्स स्कूल्स और कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाने से सख्त मना कर दिया गया है। जी हाँ, इसी के अलावा कर्नाटका में पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है कि सेल टॉवर्स लिमिट के अनुसार स्कूल्स, कॉलेजेस आस-पास के उधर एरिया में लगाया जाए, लिमिट के अनुसार, यानी बहुत ज़्यादा ना लगाया जाए, लिमिट के अनुसार बहुत ज़्यादा दूरी रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से मोबाइल एंटीनास लगाएँ। बॉम्बे में, मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो मुंबई की, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने बच्चों के प्लेग्राउंड्स, गार्डन्स, पार्क्स, यहाँ पर भी मोबाइल एंटीना लगाने से मना किया हुआ है। और मुंबई में स्कूल्स, कॉलेजेस और ओल्ड एज होम्स यानी कि वृद्धाश्रम, इसके आसपास के 100 मीटर के परिसर में मोबाइल एंटीनास लगाने से मना किया हुआ है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बताइए कि हमारे इंडिया में भी ऐसे कदम उठाए गए हैं, राइट? और सबसे बढ़िया रेफ़रेंस क्या है? वो है दोस्तों हमारे पास मौजूद हमारा मोबाइल फ़ोन मैनुअल। जी हाँ। कि आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम श्योर पिछले कई सालों से आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो मेरा सवाल आप सभी से है दोस्तों कि आप में से किसी ने भी क्या कभी मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद उस किताब को पढ़ा है? जी हाँ, मोबाइल फ़ोन मैनुअल को पढ़ा है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद उस किताब को पढ़ा है, तो प्लीज़ एक चैट बॉक्स में येस लिख के भेजें। अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, शर्माइए मत, सिंपल नो लिख के भेज दीजिए। येस या नो में इसका जवाब दीजिए कि क्या आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद वो जो किताब होती है, यूज़र मैनुअल, उसे पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो येस, अगर नहीं पढ़ा है तो नो लिख दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप खुद भी चैट बॉक्स में सभी लोग देख पा रहे हैं, सबके लिए मैसेजेस आ रही हैं चैट बॉक्स में, आप देखिएगा कि कितने जवाब येस आते हैं, कितने जवाब नो में आते हैं। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज़ फ्रेंड्स ज़रूरी है पता ना चलना लोगों को कि कितना अवेयरनेस है, जागरूकता कितनी है। अगर आप अपने आस-पास में 100 लोगों को भी ये जानकारी पूछते हैं ना, तो आई एम श्योर उन 100 लोगों में से तकरीबन 97-98 लोग आपको जवाब देंगे कि हमने नहीं पढ़ा है, नो में जवाब आएगा। कुछ 2 या 3 लोग होंगे जो आपको बताएँगे कि हाँ, हमने पढ़ा है पर हमें याद नहीं है पूरी तरह से, हम भूल गए। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लोगों को अवेयरनेस कितनी है, जागरूकता कितनी है। और जैसे यहाँ पर भी देख पा रहे हैं सिर्फ हार्डली 2 ही येस में जवाब आए थे, बाकी ज़्यादातर सब जवाब नो में आ रहे हैं। जानते हैं कि दोस्तों मोबाइल फ़ोन मैनुअल के अंदर क्या लिखा रहता है? एक मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के अंदर जो किताब होती है ना मैनुअल, उसमें लिखा रहता है सेफ्टी प्रिकॉशंस के चैप्टर में कि जब भी आप फ़ोन पे बात करें, अपने कानों में ईयरफ़ोन्स यानी कि हेडफ़ोन्स का इस्तेमाल करें। क्यों? इससे आपका मोबाइल फ़ोन आपके शरीर से, कानों से दूर रहेगा। राइट? क्योंकि अगर आप टेबल पे बैठे हुए हैं और मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं हेडफ़ोन्स लगा के, तो आप मोबाइल को टेबल पे रख सकते हैं, अपने डेस्क पे रख सकते हैं, ताकि आपके शरीर के कॉन्टैक्ट से दूर रहे वो। और अगर आप चलते-फिरते मोबाइल फ़ोन पे बात करें, तो शायद आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने जेब में रख रहे होंगे, पॉकेट्स में, या फिर हाथों में पकड़ के चल रहे होंगे और हेडफ़ोन्स लगा के रखें, तब भी एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन आपके ब्रेन से, दिमाग से, कानों के पास से दूर है, राइट? इट इज़ मोर सेफर बिकॉज़ मोबाइल में से निकलने वाले रेडिएशंस जितना ज़्यादा नुकसान ब्रेन के अंदर पहुँचाता है ना, उससे कम वो बॉडी के अंदर उसका नुकसान पहुँचाता है। अगर आप हेडफ़ोन्स किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, विदाउट हेडफ़ोन्स बात करते हैं, तो हम किस तरह से बात करते हैं? अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कानों से लगा के, चिपका कर। ऐसा ना करें। मोबाइल और कानों के बीच में कम से कम 2 सेंटीमीटर यानी कि 15 से 20 मिलीमीटर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। जी हाँ, सेफ डिस्टेंस ऑफ 15 टू 20 बिटवीन मोबाइल फ़ोन एंड ईयर्स। अपने कानों के और मोबाइल फ़ोन के बीच में 15 से 20 मिलीमीटर यानी कि जस्ट 2 फिंगर्स, 2 उँगलियों का जितना गैप होता है ना, उतना 2 उँगलियों जितना गैप, 2 अपने अपने कानों के और मोबाइल के बीच में सेफ डिस्टेंस उतना रखें, मोबाइल पे बात करने से, कानों से चिपका के बात ना करें। क्यों? बिकॉज़ मोबाइल में से निकलना रेडिएशंस, अगर हम 10 मिनट भी फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो रेडिएशंस हमारे 10 मिनट में ब्रेन के अंदर जो हमारा तापमान है, वो 2 डिग्री बढ़ा देता है। इतनी गर्मी हीट पैदा करता है कि जिसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो 2 डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है। सिर्फ़ 10 मिनट्स ऑफ फ़ोन कॉल। तो सोचिए अगर हम लगातार आधे घंटे, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटे फ़ोन पे जो बातें कर रहे हैं, तो कितनी हीट जनरेट हो रही है। और उसका बराबरी किया गया है एक माइक्रोवेव ओवन के साथ, जहाँ पर एक माइक्रोवेव ओवन में जो खाना गर्म होता है ना, और उसमें जो हीट जनरेट हो रही है, उतनी हीट हमारे ब्रेन में जनरेट होती है, तापमान बढ़ जाता है, और जिस वजह से लगातार ऐसे करने से ब्रेन ट्यूमर जैसी चीजें होने के रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटे-छोटे कॉल्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर अवॉइड करें। टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो सजेस्टेड रिकमेंडेड टॉक टाइम है, वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मिनट्स पर आवर। अब मुझे बताइए कि क्या अगर हमारे दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार सदस्य, कस्टमर, ऑफिस कलीग्स, क्लाइंट्स, किसी का फ़ोन आ जाए, तो क्या हम उनसे ये चीज़ कह सकते हैं कि अब 1 घंटे का 6 मिनट हो चुका है बात करके, या कर और मैं फ़ोन रख रहा हूँ या रख रही हूँ, और हम फ़ोन रख देंगे और फिर अगले घंटे फिर दोबारा उनसे 6 मिनट के लिए बात करेंगे? इज़ दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, आई एम श्योर नहीं ना। जब हम ये सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो फिर जो नुकसान हो रहा है उससे कैसे बचाव करें? तो मोदी केयर में इसका सॉल्यूशन है, मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ब्लॉक। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन मैनुअल्स के अलावा आईपैड्स, लैपटॉप्स, टैब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो मैनुअल्स होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें, खुद भी जानकार हो जाइए, लोगों को भी जानकारी दीजिए। एप्पल इतना फ़ेमस ब्रांड है, इसके एप्पल के मैनुअल में लिखा रहता है कि जब भी आप आईपैड के मैनुअल में कि जब भी आप बच्चों को ये आईपैड देना इस्तेमाल करने के लिए, हमेशा एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, ताकि इसका नुकसान कम से कम हो बच्चों के ऊपर, राइट? और ये सारी जानकारी शेयर करिए। और सॉल्यूशंस फ्रेंड्स हमारे सामने है, व्हिच इज़ मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। अब जब हम सॉल्यूशंस पे बात करें, तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो हमने हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, रेडिएशंस के बारे में बात की, और उसके अलावा हमने और भी चीज़ों पे यहाँ पर बात की।
सोशल अवेयरनेस में, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर ऑफ कोर्स इन रिगार्ड्स विद रेफरेंसेस, मोबाइल फोन मैनुअल्स, बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं और ये सब सारी WHO क्या कहता है, ये सारी चीजें जो बात की, ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें थी दोस्तों वाई एनवायरो चिप। जी हाँ, वाई। हम कहते हैं ना, जब तक इंसान का क्यू यानी कि वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक इंसान का हाउ क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अगर वो क्यू ही क्लियर नहीं है तो कैसे करना है वो इंसान को पता ही नहीं होगा। पर जिस दिन इंसान का वाई क्लियर हो जाएगा ना, क्यू क्लियर हो जाएगा, तो कैसे करना है यानी कि हाउ, वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हम बताते हैं कि एनवायरो चिप के बारे में जो जानकारी दी सारी कुछ अभी, एनवायरो चिप की जानकारी तो हम अभी ले रहे हैं यहाँ पर, अभी सॉल्यूशंस में हम उसकी जानकारी लेंगे, पर अभी तक जो हमने सारी जानकारी ली वो था क्यों एनवायरो चिप, वाई एनवायरो चिप। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई और अगर आप सामने इंसान कस्टमर को जिसके पास जाते हैं उनको भी समझा सके कि वाई एनवायरो चिप इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, अगर आपने वाई क्लियर कर दिया ना, तो फिर हाउ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। बिकॉज मेरे से ज्यादा बेहतर आप सब लोग हैं कि कहाँ-कहाँ उसको बता सकते हैं, किन-किन लोगों को बता सकते हैं और किस-किस चैनल के ज़रिए आप उसको आगे लोगों को अवेयरनेस शेयर कर सकते हैं, राइट? तो ये जानकारी लोगों के ज़रिए सॉल्यूशंस जैसे मैंने बताया आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, मोदी केयर का एनवायरो चिप, जो मोबाइल के लिए, लैपटॉप, टैब, आईपैड, वाई-फाई राउटर सभी के लिए, लैपटॉप के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो और साथ ही साथ मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल और आता है। लोग बोलते हैं कि सर हमने अपने मोबाइल पर, लैपटॉप के ऊपर, आईपैड पे, वाईफाई राउटर पे एनवायरो चिप लगाया हुआ है। तो क्या हम एनवायरो ग्लोब भी इस्तेमाल करें? सवाल उल्टा भी होता है। लोग बोलते हैं सर हम अगर एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हमें एनवायरो चिप भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है? सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका जवाब है यस, जी हाँ, दोनों भी इस्तेमाल करें। क्यों? बिकॉज़ एनवायरो चिप जैसे मैंने बताया पर्सनल गैजेट्स। हम जब ऑफ़िस जाते हैं तो अपने जेब में मोबाइल फ़ोन कैरी करते हैं, अपने बैग में लैपटॉप कैरी करते हैं। महिलाएँ जब बाहर जाती हैं तो अपने पर्स में, हैंड बैग्स में मोबाइल फ़ोन कैरी करती हैं, आईपैड्स कैरी करती हैं। ये यानी ये सारी चीज़ें क्या है? अपनी पर्सनल गैजेट्स जो हम अपने साथ घर से बाहर निकलते वक़्त अपने साथ खुद के साथ कैरी करते हैं इस्तेमाल के लिए। तो ये हमारे पर्सनल गैजेट्स है। उसके लिए एनवायरो चिप पर्सनल गैजेट्स में से आने वाले रेडिएशन से बचाव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। पर दोस्तों जो घर पर या घर के आस-पास में हाई टेंशन केबल लाइन है, मोबाइल फ़ोन एंटीनास लगे हुए हैं, हाई टेंशन केबल लाइन्स या फिर घर में ही आप देखिए कितने सारे वाई-फाई सिग्नल्स मौजूद हैं। जब आप अपने खुद का घर का वाई-फाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आस-पास में कितने सारे वाई-फाई कनेक्शंस अवेलेबल हैं। यू सी सो मेनी एन नंबर ऑफ वाई-फाई कनेक्शंस अवेलेबल इन योर मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप व्हेन यू कनेक्ट योर ओन वाई-फाई। वेयर आर दिस वाई-फाई कनेक्शंस कमिंग फ्रॉम? कहाँ से आ रहे हैं ये? ऑफ कोर्स आपके जो पड़ोसी हैं, जो अलग-अलग अपने-अपने घरों में वाई-फाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर के वाई-फाई कनेक्शंस अगर आपके घर में मौजूद हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल पे दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे, इसका मतलब वो सिग्नल्स घर में मौजूद हैं और आप ऐसे ही सिग्नल्स के बीच में रह रहे हैं। यानी कि ये भी एक अनदेखा रेडिएशन है, अननोन सोर्स ऑफ रेडिएशंस, अनकंट्रोलेबल, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, राइट? अनदेखा है, यही सारी चीज़ें हैं। आस-पास का मोबाइल एंटीनाज़ है। दोस्तों हम अपने घर में अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, वाई-फाई राउटर को, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं। पर क्या हम एक मोबाइल एंटीना को स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो बिल्डिंग के छत के ऊपर या टेरेस पे लगा हुआ है, घर के आस-पास में पर क्या वो इलेक्ट्रिक केबल की तारें बंद हो सकती हैं, पोल्स? नहीं ना। तो वो तो 24/7 ऑन है, कंटीन्यूअसली रेडिएट हो रहा है और रेडिएशंस भी है उसमें से। तो इसके लिए सॉल्यूशन है मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब, राइट? जो अपने आस-पास के मौजूद इनविजिबल रेडिएशंस, अननोन, अनकंट्रोलेबल, अनसीन थ्रेट्स यानी कि जो इनविजिबल एनिमी है, अनदेखा दुश्मन, उससे उसके खतरे से बचाव करता है। अब मोबाइल पे एनवायरो चिप किस तरह से लगाया जाता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे मौजूद है कि मोबाइल के पीछे बैक साइड में सेंटर में एग्ज़ैक्टली एनवायरो चिप लगाया जाता है। जी हाँ, मोबाइल के ऊपर लगाइए या मोबाइल के कवर के ऊपर लगाइए, जिस भी तरह से, पर क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर हम लगाएँ तो चल जाएगा। यस, चल जाएगा, काम करेगा, बिकॉज़ अगर हम मोबाइल के ऊपर लगाने जाते हैं और कवर फिट नहीं हो पाता है तो आप मोबाइल के बजाय मोबाइल के कवर के ऊपर लगा सकते हैं, बैक साइड में, आउटर साइड, राइट? सेंटर में बीचों-बीच, जैसे कि दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसके अलावा मोबाइल के अलावा लैपटॉप पे भी इस्तेमाल करते हैं एनवायरो चिप, जो ज़रूरी है बिकॉज़ लैपटॉप भी है घर में। तो लैपटॉप के ऊपर 3 पीस का सेट आता है, सेट ऑफ 3 पीसेस, और ये तीनों एनवायरो चिप इस प्रकार लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे और लैपटॉप के नीचे बेस में लगाए जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के पीछे लगाया हुआ है, सेंटर में बीचों-बीच, और 2 एनवायरो चिप लैपटॉप के नीचे बीनीथ द लैपटॉप यानी कि बेस में, उस तरह से जैसे कि तस्वीरों में दिखाया गया। अगर आप आईपैड या टैब पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स
जैसे कि मोबाइल के पीछे लगाते हैं ना बैक साइड में सेंटर में, उसी तरह से आईपैड या टैब के पीछे बैक साइड में सेंटर में उसे लगा दीजिए। और अगर आप वाईफाई राउटर पे लगा रहे हैं तो वाईफाई राउटर का ऊपर का या नीचे जो पोर्शन है बेस में या टॉप पोर्शन पे सेंटर में बीचों बीच उसे लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए एनवायरो चिप मौजूद है, फॉर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब और वाईफाई राउटर, और साथ ही साथ एनवायरो ग्लोब भी। दोस्तों जैसे कोरोना के वक्त हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें इस्तेमाल की, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया कोरोना से अपने आप को बचाव करने के लिए। उसी तरह से रेडिएशन से बचाव करने के लिए एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब मोदीकर में सॉल्यूशन है। और दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से ये काम करता है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर जानने एक्सप्लेन करूंगा मैं दोस्तों कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं या मोबाइल एंटीनाज है, हाई टेंशन केबल लाइंस है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनमें से जो रेडिएशंस का जो सिग्नल है ना, वो इस प्रकार का एक कांस्टेंट वेव्स है, कंटिन्यूस इन नेचर, लगातार जिसको कहते हैं। दिस इमेज इज जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, आपको बताने के लिए कि रेडिएशंस का सिग्नल पैटर्न किस प्रकार से होता है। जी हाँ, कांस्टेंट कंटिन्यूस इन नेचर। अब कांस्टेंट कंटिन्यूस नेचर का मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक पत्थर रख ले जमीन पे, जी हम, और उस पत्थर के ऊपर पानी कंटिन्यूसली, पानी की धार गिरते रहे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल कुछ नहीं होगा, बट आफ्टर 1 ईयर आई एम श्योर उस पत्थर के ऊपर जहां पर पानी की धार कंटिन्यूसली गिर रही है 24 घंटे 365 दिन सेम स्पॉट पे, उसे क्या होगा, पानी की धार से वो पत्थर में छेद होने लगेगा, होल होने लगेगा, राइट, बिकॉज कंटिन्यूसली सेम स्पॉट पे गिर रहा है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस कांस्टेंट नेचर। रेडिएशंस का नेचर भी इसी प्रकार से है, कंटिन्यूअस कांस्टेंट, राइट। जबकि हमारे शरीर का नेचर आप एक देख सकते हैं राइट साइड में, रैंडम वेव्स, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे, है ना। तो इस प्रकार से हमारे शरीर का ये कम्युनिकेशन पैटर्न है। अब दोनों ही सिग्नल फर्क है, अलग है, दो अलग सिग्नल दोस्तों जब हमारे शरीर में आ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में मौजूद जो सेल्स है, कोशिकाएं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब सेल्स, कोशिकाएं जो इतने सारे जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उससे हमारा कम्युनिकेशन जो है, डिस्टर्ब होने की वजह से कम्युनिकेशन टूट जाता है। और जब सेल्स का यानी कोशिकाओं का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, आपसी तालमेल टूट जाता है, तो उसकी वजह से ये सेल्स, कोशिकाएं स्ट्रेस यानी कि तनाव पैदा कर रही है। और इसी को कहा जाता है कि बायोलॉजिकली रेडिएशन हमारे शरीर में स्ट्रेस, तनाव पैदा कर रहा है। दोस्तों हम कहीं पर भी रेडिएशंस को कम नहीं कर रहे हैं, उसे रोक नहीं रहे हैं, उसे ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज रेडिएशन एक ऊर्जा है, एनर्जी, और साइंस कहता है कि जो एनर्जी होती है उसके मुताबिक रेडिएशंस को सिर्फ बदला जा सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसे रोक नहीं सकते, उसे कम नहीं कर सकते या उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, राइट। तो रेडिएशंस भी एक एनर्जी है, हम उसके सिर्फ नेचर को बदल रहे हैं। नेचर को बदलना मतलब कि अगर एक ट्यूबलाइट जो घरों में लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट में से व्हाइट रंग की लाइट आ रही है, राइट, अगर उस ट्यूबलाइट के ऊपर एक पीले, लाल, नीला, हरा रंग का कागज लगा दिया जाए, कलरफुल पेपर, और उसको कवर कर दिया जाए उस कलरफुल पेपर से, तो ट्यूबलाइट की जो व्हाइट लाइट है वो उसके मुताबिक बदल जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, राइट। क्या हमने ट्यूबलाइट के अंदर पावर या करंट को कम या ज्यादा किया? नहीं ना, उतना ही करंट है, उतना ही पावर है, हमने ट्यूबलाइट के नेचर को बदल दिया। उसी तरह से हम सिर्फ रेडिएशंस के नेचर को बदल रहे हैं, ना उसे कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसे ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ दोस्तों किस चीज का बना हुआ है, ये बहुत जरूरी चीज है। लोग बहुत बार पूछते हैं सर एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के अंदर है क्या? तो दोस्तों एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। जी हाँ, मैंने आपके लिए ये चैट बॉक्स में लिख के भेज रहा हूँ, आप इसको जरूर पढ़ें। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, राइट, जो नेचर में मौजूद है, कुदरत में, इट इज इजीली अवेलेबल, डिफरेंट काइंड ऑफ इनर्ट मटेरियल्स, जैसे कि सॉलिड रॉक्स, क्रिस्टल्स, अन्य प्रकार के नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स हैं। ये इनर्ट मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि ये कोई केमिकल स्पेस के साथ मिक्स होने पर रिएक्ट नहीं करता, इसका कोई हमारे शरीर पे या हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कोई साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं होगा। तो दैट इज वाई इसको इनर्ट मटेरियल्स कहते हैं, INERT, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स। इसी इनर्ट मटेरियल्स का ये कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, जिस प्रमाण से, मात्रा से उसको मिक्स करके बनाया गया है ना, कंबाइन करके, वो पेटेंटेड है, सर्टिफाइड है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कोई और इसे डुप्लीकेट या कॉपी ना कर सके, राइट। सो इट इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट। साथ ही साथ दोस्तों इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, इनर्ट मटेरियल्स है तो इसलिए कोई एक्सपायरी नहीं है इन चीजों की। जब तक आपके मोबाइल, लैपटॉप, टैब, आईपैड, वाईफाई राउटर पे एनवायरो चिप लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। और यही सारी चीजें हैं कि एनवायरो चिप को इसके लिए चार्जिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिर्फ उसको फिक्स करना है मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप, टैब के ऊपर, जैसे आपने देखा, और वो काम करने लगता है। अगर आप 1 साल बाद मोबाइल बदलते भी हैं, या आपने अगर कवर के ऊपर एनवायरो चिप लगाया है, और अगर 2 महीने 3 महीने बाद आप नया कवर खरीदते हैं,
तो आप उसी एनवायरो चिप को कवर के ऊपर से, या अगर मोबाइल बदलते वक्त उसी मोबाइल पे से निकाल कर दूसरे नए मोबाइल पे लगा दीजिए, या कवर के ऊपर लगा दीजिए दूसरे नए कवर के ऊपर, और फिर उसको चिपका दीजिए और फिर से वो काम करने लगेगा। अगर उसका थोड़ा सा गम ग्लू इफेक्ट कम भी हो गया है, तो आप छोटा सा एडेसिव, साधारण सा जो गम ग्लू होता है एडेसिव, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके एनवायरो चिप के पीछे लगाकर उसको फिर से स्टिक कर सकते हैं कवर के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर, और फिर से वो काम करने लगेगा। दोस्तों, एनवायरो चिप के अलावा एनवायरो ग्लोब क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? बिकॉज एनवायरो ग्लोब इसीलिए, जैसे कि आपके आसपास में मौजूद अन्य प्रकार के रेडिएशंस हैं, मोबाइल टॉवर्स के जरिए, हाई टेंशन केबल लाइंस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए। तो एनवायरो ग्लोब से क्या हो रहा है कि आसपास का मौजूद जो रेडिएशन है उसका जो खतरा है उससे आप बचाव कर रहे हैं। एनवायरो ग्लोब कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने घर में, जब आप रात को सोते हैं बेडरूम में वहां पर, जब दिन में बैठ के लिविंग रूम में काम कर रहे हैं तो वहां पर, बच्चों का कमरा या स्टडी रूम्स अलग से है तो उधर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपके साथ और भी लोग हैं, सबके पास मोबाइल फोन लैपटॉप है, तो ऑफिस में अपने टेबल डेस्क पे आप रख के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्क स्टेशन पे, कैबिन में, क्यूबिकल्स में। कार में जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो कार के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइव करते वक्त। दोस्तों, मेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर रेडिएशंस का इम्पैक्ट 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है, 10 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। बिकॉज जैसे कि लिफ्ट है, कार है, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, जब हम ऐसे मेटल स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर रेडिएशन और ज्यादा नुकसानदायक है, इम्पैक्टफुल है, 10 टाइम्स। हमारे पास फ्लाइट में जब हम बैठते हैं एरोप्लेन में, तो उसके लिए तो एयरप्लेन मोड है मोबाइल में, और हमसे कहा जाता है ना कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या फिर एरोप्लेन मोड यानी फ्लाइट मोड में डाल दें। पर क्या हमारे पास इसी तरह से कार मोड, बस मोड, ट्रेन मोड या मेट्रो मोड है दोस्तों? नहीं ना। दैट इज वाई। तो ये सारी चीजें हैं। होटल के कमरों में जब आप घूमने फिरने जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन और दूसरे शहर में जाके जिन होटल में स्टे करते हैं 2-4 दिनों के लिए, अगर उस होटल के कमरे में देखें तो आपके पास वाईफाई एक्सेस होता है, आप होटल वालों का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, या होटल के छत के ऊपर मोबाइल एंटीना है, बाहर सड़क पर कोई हाई टेंशन केबल लाइन है, तो ऐसे वक्त में भी आप रेडिएशन से घिरे हुए हैं। तो अगर आपके पास आपका खुद का मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है जो आप इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल के दौरान, तो अपने आप को मौजूद इस आसपास के रेडिएशन के बचाव से आप सुरक्षित रख सकते हैं। और दोस्तों, एक जो एनवायरो ग्लोब है वो कितना एरिया कवर करता है? 350, 350 स्क्वायर फीट एरिया। ऑल द 4 डायरेक्शंस 10 फीट रेडियस, यानी कि टोटल एरिया 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन प्योरिफिकेशन का काम करता है। और क्या काम करता है? रेडिएशंस के जरिए जो स्ट्रेस तनाव पैदा हो रहा है, उसी स्ट्रेस को, तनाव को कम करने में मदद करता है एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब। जी हाँ, जिससे हमारा पल्स भी इंप्रूव होता है, स्ट्रेस तनाव कम होता है, तो नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत बना रहता है। और ये सारी चीजें दोस्तों मेडिकली और क्लिनिकली टेस्ट किए गए हैं, राइट। साथ ही साथ एनवायरो ग्लोब जो चीज का बना हुआ इनर्ट मटेरियल्स का, वो इनर्ट मटेरियल्स ऐसे हैं कि उसे हीट और लाइट, गर्मी और प्रकाश की जरूरत है। तो इसको चार्ज करने का तरीका आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इधर घरों में सनलाइट में चार्ज करें, सूर्य की किरणों में धूप में रख के, घर में टेरेस, बालकनी, जहाँ पर भी धूप आती हो, सनलाइट, 15 मिनट हफ्ते में एक बार, 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। या फिर दोस्तों, अगर आप, अभी बारिश का मौसम है, धूप नहीं है, तो घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप है, बल्ब है, फोकस लैंप है, उसके नीचे एनवायरो ग्लोब को रख सकते हैं। और जैसे कि दिखाया गया कि 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान, जी हाँ, ऐसा नहीं कि सीलिंग पे लाइट लगी हुई है और आप एनवायरो ग्लोब को नीचे जमीन पे रख रहे हैं, इतने दूर से एनवायरो ग्लोब चार्ज नहीं होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रखना है लाइट के नीचे रखते वक्त? 15, 2 फीट का डिस्टेंस, कम से कम 2 फीट, मिनिमम डिस्टेंस 2 फीट या उससे कम, जैसे कि तस्वीरों में दिखा गया। और इस वजह से ऐसे भी चार्जिंग का समय कितना है दोस्तों इसका, दोनों ही तरीकों में 15 मिनट हफ्ते में एक बार। अगर आप रोजाना भी चार्ज करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप हफ्ते में एक बार चार्ज करते हैं 15 मिनट के बजाय 1-2 घंटे रख के आप भूल गए, याद नहीं रहा, तब भी नुकसान नहीं होगा। इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नॉन एक्सपायरी, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स मेडिकली टेस्टेड है, साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड है, मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में इसके टेस्टिंग हो चुके हैं, एम्स में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर सीई सर्टिफाइड है, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है, डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये सारे टेस्ट किए गए हैं, सारी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल्स में इसकी जानकारी दी गई है लोगों को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट्स के बारे में। तो MIT, JBISC और लैंडमार्क रिसर्च जर्नल जैसे मशहूर इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल्स में पब्लिक डोमेन पे इनकी जानकारी पब्लिश किया गया है ताकि लोगों को भी पता चले। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए। आई एम श्योर दोस्तों आपने अभी पूरी जब ट्रेनिंग ली तो आपको एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करना है वो क्यों क्लियर हो गया, वाई एनवायरो चिप, और उसके साथ ही साथ सॉल्यूशंस जो आए हमने देखा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पर जान ली।
और साथ ही साथ दोस्तों अब बात करेंगे अगर थोड़ा सा, तो एम्स में भी इसकी जो टेस्टिंग हो चुके हैं, तो एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स के गाइडेंस में इसकी टेस्टिंग हो चुकी थी 3 साल लगातार। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि एम्स की न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, उनका मानना है कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो रोजाना ही हमें इतने सारी चीजों के बारे में कंप्लेंट करते हैं, जैसे कि सर दर्द, नींद की बीमारी, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिव बिहेवियर, हाथों का दर्द होना, गर्दन दर्द देना, नजर कमजोर हो जाना। जी हाँ, जो पॉइंट नंबर 1 में आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जब हम मोबाइल पे सारी चीज़ों से बात करते हैं मोबाइल पे, तो मोबाइल से होने वाला रेडिएशंस हमारे ब्रेन के अंदर जो अल्फा थीटा वेव्स है उसे भी डिस्टर्ब करता है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड स्टेबल नहीं रह पाता, रिलैक्स नहीं रहता। हम बहुत ज़्यादा, हमारा माइंड एग्रेसिव या ये चीज़ें होती है। और जब हम मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा के इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो हमारा शरीर के अंदर स्ट्रेस तनाव कम होने हो जाता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है। वो जो अल्फा थीटा वेव जो है वो भी काफी स्टेबल रहते हैं और माइंड ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, रिलैक्स काम मोड में रहता है। ये सारी चीजें चेंजेस देखी गई हैं जो आप पॉइंट नंबर 4 और 5 में पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है। और ये सारी चीजों की पूरी जानकारी दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 28 जनवरी 2021 को पब्लिश किया गया था। राइट, तो सोचिए ये सारी चीजें हैं, तो ये सब भी चीजें आप लोगों के साथ